हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स का टोटल क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन, ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या करा है, जब जब प्रकाश की एक किरण किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, यदि समान फोकस दूरी ऐप के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयुगी फोकस दूरी क्या होगा। ऑप्शन ए में है एफ, ऑप्शन बी में है 2f, ऑप्शन सी में है f/2 और ऑप्शन डी में 3f। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, ये इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या करा है, बूस्टर का नियम क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे mu = 10I/10IP। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, चलिए करा है निम्नलिखित में से किस तरह की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए में है अवक्रत किरणें, ऑप्शन डी में है परावैंगनिक किरणें, ऑप्शन सी में है गामा किरणें, ऑप्शन डी में है एक्स किरणें। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। गामा किरणें का होता है, सबसे न्यूनतम होता है गामा किरणें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। इसका होता है अनंत हो जाता है, इसका होता है अनंत त्रिज्या। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए क्या कर रहा है, ये एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिए गया है तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का देखिए ऑप्शन ए में है उसका आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी में है उसका आकार घटेगा, ऑप्शन डी सी में है उसका तीव्रता कम होगा। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। उसका तीव्रता कम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या करा 7 में, चलिए चेक कीजिए। कह रहा है दो तरंगे और जिनकी तीव्रता का अनुपात 1 है तो व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कर 8 में चेक कीजिए। चलिए कह रहा है एक लेंस या mu = 1.5 की और वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 9 में चेक कीजिए। कह रहा है
विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज योग क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। करा क्या 10 में किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? आप लोग भी पता होगा कितना किसका होता है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। चलिए क्या करा है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है इसका विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P इक्वल टू होता है V²/R हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना है चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा C V²/R। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 में लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? ऑप्शन है आवेश से कि द्रव्यमान से कि ऊर्जा से कि डी है संवेग संरक्षण किस सिद्धांत से? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ऊर्जा से इससे संरक्षित ऊर्जा से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। क्या करा 13 में चेक कीजिए। कह रहा है चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली की धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन में चेक कीजिए। ऑप्शन में क्या कह रहा है? कुंडली में फेरों की संख्या को घटा करके ऑप्शन बी में है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके। ऑप्शन सी में है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके। ऑप्शन डी में प्रति एकक ऐंठन को बढ़ा करके। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। कुंडली का क्षेत्रफल को बढ़ा करके चल कुंडली की धारामापी को बढ़ाई जा सकती है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा चेक कीजिए। कह रहा है किसी कुंडली के स्वपरिकत्व की माप होती है। कोई कुंडली है उसका स्वपरिकत्व की माप कितनी होती है? इसका स्वपरिकत्व का माप कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। विद्युतीय जड़त्व हो जाएगा विद्युतीय जड़त्व। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। एलसी परिपथ की आवृत्ति होती हैं। आप लोग पढ़े होंगे F बराबर 1/2π√L इंटू सी। ये खोजिए कि चेक कीजिए कि ऑप्शन नंबर कितना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। F बराबर 1/2F√L इंटू सी हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 16 की ओर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्ग क्रम में नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्ग क्रम में नहीं है। इसका ऑप्शन का क्या कह रहा है? गामा किरणें की बीम है, एक्स किरणें की डीम है, बीटा किरणें की या सूक्ष्म किरणें की। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बीटा किरणें जो है चुंबकीय वर्ग क्रम में नहीं है। बीटा किरणें चुंबकीय वर्ग क्रम में नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। क्या कर रहा है? मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? मुक्त परावैद्युतांक का मान कितना होता है? आप लोग पढ़े होंगे म्यू इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पावर -1 न्यूटन मीटर पावर -2। ये चेक कीजिएगा कि ये
ऑप्शन नंबर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर -1 एम पर -2। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 18 की ओर। क्या करा 18 में चेक कीजिए। कह रहा है 64 सामान्य बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 64 सामान्य बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी? चलिए जब भी कहेगा 64 तो पहले 64 का निकालिएगा घन। 64 का घन कितना होगा? 64 का घन कीजिएगा तो निकलेगा 4। 64 का घन कितना है? होगा 4, और 4 से क्रॉस कर दीजिएगा 5 में। 5 चौके 4 गुना 5 इक्वल टू हो गया 20। चेक कीजिए 20 किस में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। 19 में क्या करा चेक कीजिए। चलिए कह रहा है कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होती हैं? पढ़े होंगे ESU बराबर 3 गुना 10⁻9 होता है। ESU एक कूलम के बराबर होता है। ये चेक कीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 3 गुना 10 पावर हो जाएगा 9। 3 गुना 10 पावर हो जाएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। 20 में क्या कह रहा है? यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी तीव्रता क्या होगा? तो इसकी धारिता क्या होगा? ऑप्शन ए में है बढ़ेगी, ऑप्शन बी में है घटेगी, ऑप्शन सी में है कांस्टेंट रहेगी, और ऑप्शन डी में है कि शून्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? तीन संधारित और जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? उनका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे कि 1/C बराबर ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है ना। तो 1/C इक्वल टू कितना हो जाएगा? कह रहा है 3, तो 3/C। जब हमको C निकालना है तो C/3 हो जाएगा। ये चेक कीजिए कि ये CS हो जाएगा सीरीज। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। C/3 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। 22 में क्या कह रहा है? चुंबकीयशीलता की विमा होती है। चुंबकीयशीलता की विमा क्या होती है? चुंबकीयशीलता की विमा क्या होती है? आप लोग पढ़े होंगे MLT पावर -2 I पावर -2 होता है। ये चुंबकीयशीलता की डायमेंशन है। इसी की ऑप्शन नंबर कितना है? ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। क्या करा है? लोहे का परमाणु है। लोहे कौन सा परमाणु है? ऑप्शन ए में है प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन बी में है अणुचुंबकीय, ऑप्शन सी में है हेलो चुंबकीय, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। लो चुंबकीय, उसमें लोहा है तो ये हो जाएगा लो चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर। क्या कह रहा है? SI पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है। SI पद्धति में चुंबकीयशीलता की मात्रक क्या होता है? एक में है एम्पियर प्रति मीटर,
या एम्पियर इंटू मीटर ऑप्शन बी में है, या हेनरी पर मीटर ऑप्शन डी में है, कोई मात्रक ही नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, हेनरी पर मीटर हो जाएगा, हेनरी पर मीटर इसका हो जाएगा मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 स्कोर का रहा है, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 इसका वैल्यू होता है 0 तथा 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच इसका मान होता है। चेक कीजिए कि ये 0 और 1 के बीच कहाँ है। इसका सी इज करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा सी, सॉरी इसका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 26 की ओर। 26 में क्या कह रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई आधार धारा IV तथा संग्राही धारा IC में संबंध है, IC में संबंध है। आप लोग पर इसका ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन है IC इज इक्वल टू IE माइनस IB, ऑप्शन बी में है IB इज इक्वल टू IE माइनस IC, ऑप्शन सी में है IE इज इक्वल टू IC माइनस IB। इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, IC इज इक्वल टू IE माइनस IB होता है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा है, ताप या ताप बढ़ने के साथ साथ ताप, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करा है 27 में, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, इसका भी घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की ओर। कह रहा है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, ये कौन सा लॉजिक गेट है? ये कह रहा कौन सा लॉजिक गेट है? ये हो जाएगा ऑप्शन में है OR गेट कि नोर गेट कि नन गेट कि एंड गेट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, एंड गेट हो जाएगा, अन गेट हो जाएगा, एंड गेट, AND एंड गेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्या करा 29 में, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ऑप्शन, चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं, केवल नाभिक के विखंडन पर, ऑप्शन ए में है कि केवल नाभिक के संलयन पर कि विखंडन तथा संलयन दोनों पर, ऑप्शन डी में है रेडियो एक्टिविटा पर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, दोनों पर होता है, विखंडन तथा संलयन दोनों पर वह डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? ऑप्शन में है गामा किरणें की बीम है, या नीले प्रकाश की सीम है, अवरक्त किरणें की डी में, परावैंगनिक किरणें की। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, गामा किरणें की सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे अधिक उसका आवृत्ति होता है। गामा किरणें की सबसे अधिक उसका क्या होता है? आवृत्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की ओर। कह रहा डायोड का उपयोग कहाँ होता है? डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग, जो है डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन चेक करते हैं, प्रवर्धक की भांति की, दोलित तंत्र की भांति, ऑप्शन डी में दिष्टकारी की भांति की, मॉड्यूलेटर की भांति, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, दिष्टकारी भांति की भांति वो कार्य करता है। डायोड का उपयोग दिष्टकारी की भांति का अपना काम करता है, अपना वर्क करता है, उसका यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। क्या कह रहा है, लैम्डा करा डेल
डेल तरंगदैर्घ्य वाली फोटोन की ऊर्जा होती है। डेल तरंगदैर्घ्य वाली फोटोन की ऊर्जा होती है। डेल तरंगदैर्घ्य वाली फोटोन की ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेल बराबर क्या, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है HC बटे डेल होता है। HC बटे डेल। ये चेक कीजिए कि ऑप्शन नंबर कितना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है या व्यक्त कराता है। ऑप्शन में फोटोन की संकेत एच म्यू बटे सी स्क्वायर की एच बटे लेमडा की SC बटे लेमडा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर है। H बटे लेमडा प्लांक कांस्टेंट बटे तरंगदैर्घ्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। क्या कर रहा है, प्रकाशीय किरणें प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसका ऑप्शन चेक कीजिए। जेनर डायोड ऑप्शन बी में, लेसर डायोड ऑप्शन सी में, फोटो डायोड ऑप्शन डी में, फोटो वोल्टिक सेल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। फोटो डायोड हो जाएगा। इसका फोटो डायोड हो जाएगा। फोटो डायोड। क्वेश्चन नंबर चलते 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, एलईडी तब उत्क्रमित अभिनीति में होता है। एलईडी तब उत्क्रमित अभिनीति में होता है जब उसका ऑप्शन में चेक कीजिए। इनमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। और ऑप्शन बी में है इनमें से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। फिर ऑप्शन सी में है कि उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है। कि ऑप्शन डी में इसका कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। इसमें प्रकाश का उत्सर्जन इसमें संभव नहीं है। ओके चलिए आज बस इतने रहने दीजिए। आज थैंक यू सो मच।